Morning to all of you. My name is Manpreet Singh and I am your economics teacher. ठीक है, हाँ जी, क्लास +1 कॉमर्स बेटा। आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक थ्योरी ऑफ रेवेन्यू। हाँ जी बेटा, सबसे पहले क्या आता है, मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज द मनी पेमेंट रिसीव्ड फॉर फ्रॉम द सेल ऑफ कम्योडिटी। बेटा रेवेन्यू मीन्स क्या होता है कि प्रॉफिट। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कोई भी एक कम्योडिटी सेल की है, ठीक है, उसकी प्राइस 5 रुपीज़ है। अब देखो मैंने एक कम्योडिटी को सेल किया 5 रुपीज़ ने, तो दिस इज़ 5 रुपीज़ इज़ माई रेवेन्यू। ठीक है, मीन्स कि वो पेमेंट जो मुझे किसी चीज़ को सेल करने के बाद मिल रही है, दैट इज़ नो रेवेन्यू। ठीक है, the term revenue used with revenue are total revenue, average revenue and margin revenue। ठीक है बेटा, सब तो मिल जाएंगे टाइप्स ऑफ रेवेन्यू में। टोटल रेवेन्यू इज डिफाइंड एज द टोटल और एग्रीगेट ऑफ प्रोसीड टू द फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ कम्योडिटी। हाँ जी बेटा, टोटल रेवेन्यू का क्या मतलब होता है कि एक फर्म के द्वारा अपनी जिन्नियां भी कम्योडिटी हैगियां, ठीक है, उन्होंने सारिया कम्योडिटीज़ ਨੂੰ सेल करने तो बाद जो टोटल रेवेन्यू होएगा दैट इज़ नाउ, मतलब टोटल पेमेंट रिसीव होगी, दैट इज़ नाउ टोटल रेवेन्यू। ठीक है, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाई प्राइस बाय द क्वांटिटी सोल्ड। हाँ जी बेटा, कैसे निकालते हैं हम इसको? कैसे निकालेंगे हम इसको? दिस इज टोटल रेवेन्यू इक्वल है प्राइस इनटू क्वांटिटीज। ठीक है, अब मान लो मैंने अब मान लो जैसे लिखा हुआ है, जैसे ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है, अ फर्म इज सेल 5 चेयर। ठीक है, एक फर्म 5 चेयर सेल कर रही है। ठीक है, देखो क्वांटिटी कितनी है, 5 चेयर्स, कितने रुपीज़ के अकॉर्डिंग 100, तो दिस इज गिवन 500 इज नाउ टोटल रेवेन्यू। ठीक है, ओके बेटा, टोटल रेवेन्यू इक्वल है पी इंटू क्यू। पी इज नाउ प्राइस एंड क्यू इट्स नाउ क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, हाँ जी बेटा, इसके बाद सेकंड टाइप्स आती है रेवेन्यू की, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू इज पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? जब हम एक यूनिट सोल्ड करते हैं। ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल रेवेन्यू बाय द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। जैसे बेटा टोटल रेवेन्यू अपॉन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म सेल ऑफ 5 चेयर्स इज 500। ठीक है, अभी देखो बेटा इसमें क्या है, अगर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एवरेज रेवेन्यू का फार्मूला क्या होता है? टोटल रेवेन्यू अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, देखो 500 मुझे टोटल रेवेन्यू होया, मैंने 5 क्वांटिटी सेल की, तो कितना आ गया मेरे पास? 100। ठीक है, दिस इज 100 इज नाउ माई एवरेज रेवेन्यू। दिस इज क्लियर? ठीक है बेटा, जे का लिखा हुआ है, दिस इज ना एवरेज रेवेन्यू इक्वल टोटल रेवेन्यू अपॉन पी अपॉन क्यू। हम देखो टोटल रेवेन्यू क्या होता है? पी इंटू क्यू। ठीक है, ए आर क्या था? टी आर ओवर क्यू, तो ऐसे भी लिख सकते हैं पी इंटू क्यू ओवर क्यू। ठीक है, क्रॉस करके हम कट सकते हैं, दिस इज नाउ पी। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा तीसरी टाइप्स, मार्जिन रेवेन्यू। मार्जिन रेवेन्यू इज एडिशनल मेड टू टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड। बेटा वो चीज़ होती है कि जब हम देखो हमें टोटल रेवेन्यू तो हो चुका है, बट हमने एक और एडिशनल रेवेन्यू, एक और कम्योडिटी को सोल्ड कर दिया, तो जो प्राइस अब आएगा दैट इज नाउ मार्जिन रेवेन्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ फर्म अर्न अ मार्जिन, एक फर्म अर्न कर रही है टोटल रेवेन्यू 500 बाई सेलिंग 5 चेयर्स। ठीक है, देखो बेटा पहले नंबर पर क्या है, वो कह रहे हैं कि एक फर्म मतलब 500, देखो बेटा स्टार्टिंग से एक फर्म है, ठीक है, उसका टोटल रेवेन्यू कितना है? टोटल रेवेन्यू दिस इज 500, 500 रुपीज़, कितनी चेयर्स को सेल करके? 5, एंड 520 बाई सेलिंग 6 चेयर। अब उसका कितना है? 520, कितनी चेयर को सेल करने के बाद 6 मीन्स क्या? अब हमने एक, और पहले हमने 5 चेयर को सेल किया था, तो टोटल रेवेन्यू मेरे पास 500 था। अब मैंने एक और एडिशन चेयर कर दी, तो 6 चेयर को सेल किया, तो मेरा रेवेन्यू कितना हो गया? 520। ठीक है, दिस इज नाउ इसके बाद देखो बेटा, दिस इज नाउ कंसेप्ट ऑफ द मार्जिन रेवेन्यू इक्वल है चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, अब इसके बाद क्या है बेटा? चेंज इन टोटल रेवेन्यू, ठीक है, क्यू चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड। मार्जिन रेवेन्यू को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं टी आर एन। ठीक है, टी आर एन माइनस 1, दिस इज नाउ टोटल रेवेन्यू एंड दिस इज नाउ एडिशनल। ठीक है, दिस इज नाउ टोटल और दिस इज नाउ एडिशनल।
ठीक है। हाँ जी बेटा, इसके बाद हमने कर लिया दिस इज नो रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कम्स, ठीक है। उसमें पहला केस आता है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो पहले में हमने किस किस में किया है, एवरेज रेवेन्यू में, मार्जिनल रेवेन्यू में, व्हेन जो मेरे प्राइसेस है, ठीक है, वो क्या है मेरे कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो बेटा वो कहते हैं कि व्हेन प्राइस रिमेन, हम देखो अब हमारे पास टेबल है यूनिट्स ऑफ क्यूमिडिटी जो हमें सोल्ड की गई है, दिस इज नो डायग्राम। हाँ जी, यूनिट्स कितनी है हमारे पास 1 2 3 4 5, प्राइस टोटल रेवेन्यू कितना है, एवरेज रेवेन्यू 10 10 10, ठीक है। आप देखो हमने आपको ये भी पता होगा बेटा कि जो मेरा एवरेज रेवेन्यू है दिस इज इक्वल प्राइस, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल होता है, प्राइस, दिस इज नाउ प्राइस इज नाउ कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो व्हेन 1 यूनिट कमोडिटी सोल्ड की थी, प्राइस मेरा कांस्टेंट था, टोटल रेवेन्यू 10 होगा। व्हेन 2 सोल्ड, प्राइस टोटल रेवेन्यू 20, व्हेन 3 टोटल रेवेन्यू 30 40 50 ऐसे बढ़ा गया। अब मार्जिन रेवेन्यू कैसे निकालना है, वही कंडीशन, टोटल रेवेन्यू, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट। यहाँ पर क्या लिखना है, n-1, ठीक है। देखो बेटा टोटल रेवेन्यू मेरे पास कितना है 10 - 20, दिस इज नॉट 20, उसके बाद फिर 30 - 10 इक्वल है सॉरी 20 इक्वल्स, सॉरी इसके बाद क्या है मेरे पास दिस इज नाउ 20 इक्वल -10, ठीक है। ऐसे हमने क्या कैलकुलेट किया, दिस इज नो मार्जिनल रेवेन्यू। सो दिस वे क्लास इन दिस केस में क्या था कि जो मेरा एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में हमने रिलेशनशिप निकालना है, प्राइसेस मेरा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इन दिस डायग्राम में देखो इस डायग्राम में ऐसी डायग्राम बनी हुई है, दिस इज माई एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, इक्वल है प्राइस के, ठीक है। और जहाँ पर मेरा प्राइस है, ठीक है, इस साइड मेरा प्राइस है और इस साइड है क्वांटिटी, ठीक है। तो देखो जब मैंने 1 क्वांटिटी सेल की थी तो मेरी जो प्राइसेस भी 10 थे, टोटल रेवेन्यू कितनी होगी मेरी 10, ठीक है। टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में भी निकालना था और मेरी मार्जिनल रेवेन्यू सभी में 10 है, तो जहाँ से ऐसे चार्ट बना हुआ है, ठीक है, दिस इज नॉट रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद बेटा दूसरे नंबर पर आता है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू। अब हमने किस किस के बीच निकालना है, टोटल रेवेन्यू के, ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू के, व्हेन मेरा प्राइसेस क्या है, दिस इज नाउ कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो वैसे ही बेटा सेम क्वांटिटी गिवन है, ठीक है, दिस इज नाउ टोटल रेवेन्यू एंड दिस इज नाउ प्राइस, ठीक है। अब देखो व्हेन दी यूनिट सोल्ड 1, प्राइस कितना है 10, ठीक है, और टोटल रेवेन्यू भी मेरा कितना हो गया 10, ठीक है। उसके बाद बेटा देन इसके बाद टोटल व्हेन क्वांटिटी इज 2, ठीक है, टोटल रेवेन्यू कितना है, दिस इज इंक्रीजेस बाय 20, ठीक है, एंड प्राइसेस इज नाउ बाई 10, ठीक है, क्योंकि मेरा मार्जिनल रेवेन्यू भी 10 है, ठीक है। अब देखो जो चीज़ ये है, दिस इज नाउ एवरेज रेवेन्यू इक्वल है मार्जिनल रेवेन्यू की, ठीक है। व्हेन प्राइसेस इज नाउ 3, दिस इज नाउ जी कंडीशन मेरी, व्हेन प्राइसेस कुछ यूनिट सोल्ड 4, देन प्राइसेस इज नाउ 40 एंड यूनिट सोल्ड दिस इज प्राइसेस इज नाउ 50, ठीक है। सो क्लास इन दिस वे प्राइसेस हमारा कांस्टेंट होगा और मेरे हमने किन किन के बीच रिलेशनशिप निकालना है, टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू के बीच, ठीक है। उसके बाद है बेटा केस नंबर 3, इसमें क्या है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, और मार्जिन रेवेन्यू में अब जो मेरी प्राइसेस हैं, ठीक है, वो डिक्लाइन शुरू हो गई, मीन फॉल होना शुरू हो गए, ठीक है। तो देखो बेटा इन दिस डायग्राम, अब मेरे पास व्हेन द 1 क्वांटिटी, ठीक है, ऐसी डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, ठीक है, मेरी एयर, ठीक है, दिस इज नाउ MR, ठीक है। अभी देखो बेटा व्हेन द यूनिट कमोडिटी सोल्ड व्हेन, ठीक है, इसमें देखो जैसे जैसे मेरी प्राइसेस डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है, जैसे जैसे मेरी प्राइसेस डिक्रीज हो रही हैं, मेरी जो टोटल रेवेन्यू है प्राइसेस के डिक्रीज होने से टोटल रेवेन्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, दिस इज क्लियर। उसके बाद क्या है, जो मेरा टोटल रेवेन्यू है, ठीक है, वो भी मेरा क्या हो रहा है डिक्लाइन, मार्जिन रेवेन्यू भी मेरा डिक्लाइन होना शुरू हो गया है, ठीक है। सो दिस वे बच्चे इस डायग्राम में क्या है, देखो एवरेज रेवेन्यू भी मेरा डिक्लाइन शुरू होना जा रहा है जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, और मार्जिन रेवेन्यू भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा केस नंबर 4, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू। अब किस किस में दिखाना है हमने, टोटल रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू, और इसमें हमारे प्राइसेस क्या हैं, डिक्लाइन,
ठीक है। अब बेटा सेम यूनिट्स और सोल्ड किया 1 2 3 4 5, इसमें भी एवरेज रेवेन्यू मेरा डिक्लाइन हो रहा है, जैसे जैसे प्राइसेस क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, प्राइसेस क्या है इंक्रीज से डिक्रीज हो रही हैं। और उसके बाद जैसे प्राइसेस डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है, जो मेरा टोटल रेवेन्यू एक कंडीशन पर तो इंक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन पर तो इंक्रीज होना शुरू हो गया, सेकंड पर वो कांस्टेंट हो गया, और थर्ड पर क्या है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। कांस्टेंट इस कंडीशन पर, डिक्लाइन इस कंडीशन पर, ठीक है। और जो मेरी मार्जिन रेवेन्यू है, ठीक है, जो मेरी जे वाली मार्जिन रेवेन्यू है, ठीक है, जे क्या है इतनी कंडीशंस पर तो मेरी क्या होगी जे इंक्रीज डिक्रीज होना शुरू हो गई, ठीक है, फर्स्ट में। सेकंड में क्या है वो मेरी जीरो पर चली गई, और उसके बाद क्या है नेगेटिव में चली गई, ठीक है। सो दिस वे क्लास इन दिस डायग्राम, सबसे पहले देखो डायग्राम में, ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, ठीक है। सबसे पहले मेरा टोटल रेवेन्यू क्या था, यहाँ तक मेरा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, दिस इज नाउ। और उसके बाद जिस कंडीशन पर जो ये 30 है, ठीक है, इस कंडीशन पर ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद 128, ठीक है, दिस इज नाउ डिक्लाइन, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा मार्जिन रेवेन्यू, देखो मार्जिन रेवेन्यू में क्या है, पहले तो मेरा मार्जिन रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, दिस इज नो मार्जिन रेवेन्यू, पहले तो मार्जिन रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, फिर एक टाइम आया कि यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, मतलब इक्वल्स इज नाउ जीरो के, एंड देन इज नाउ नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पर वो नेगेटिव में चला गया, ठीक है। सो दिस वे क्लास रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू व्हेन प्राइसेस इज नाउ फॉल, ठीक है। ओके क्लास, दिस इज नॉट टॉपिक इज नॉट कवर, ठीक है। इसमें से आपने इतना ही करना था कि व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू क्या होता है, टाइप्स क्या है रेवेन्यू की, और रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू डिस्कस विद द 4 केसेस, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच क्लास, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।